गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजीत सिंह पवार मदर मेरेकल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चैप्टर 1 के इलेक्ट्रिसिटी के ओम्स लॉ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों ओम्स लॉ होता क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, जो क्या होता है, जो ओम्स लॉ होता है, जो अगर कोई वायर है, जैसे आपके पास कोई वायर है, ठीक है, इसका अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो इसके दोनों एंड्स पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जैसे ये लिखा है आई प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, अब v इक्वल टू होता है आई आर। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको जब हम हटाते हैं तो इसके बदले हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो हमने कौन सा कांस्टेंट दिया, आर दिया। ठीक, तो वेयर आर इज अ कांस्टेंट, जहाँ पे आर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टेंस से भी क्या करते हैं, नोन करते हैं। ठीक है, तो क्या था ओम्स लॉ? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो करंट कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होती क्या है? देखो, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। जब कोई चीज़ फ्लो होती है, उसको जब अपोज करते हैं तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, कि वहाँ पर कुछ रजिस्ट हो रहा है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। देखो, अगर किसी वायर पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी वायर पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और वो वायर अपने ऊपर फ्लो होने वाले करंट को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोल देंगे। कि वो वायर क्या लगा रहा है, उस करंट के लिए रजिस्ट कर रहा है, उसको रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई। रेजिस्टेंस क्या होती है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, वो क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, तो दोबारा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, अगर आप इस डेफिनेशन को दूसरी डेफिनेशन भी आप बना सकते हो, किससे, इससे, द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक डेफिनेशन आपकी ये होती है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन वन ओम, क्योंकि ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो इससे आपको क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन वन ओम। तो वन ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर such that when a potential difference of 1 volt is applied to its ends, a current of 1 ampere flows through it। ठीक है, क्या हुआ, आपने एक वायर ली, ठीक है, क्या ली, आपने एक वायर ली, उस वायर के, ये वायर है, इस वायर के एंड्स पे, दोनों एंड्स पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वी। क्या लगाया, वी कितने का, 1 वोल्ट का। ठीक, जब आप इस दोनों पॉइंटों के बीच में कितने का, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, और अगर इस सर्किट से कितने का, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाएगा, होगा। ठीक है, अगर आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया दो एंड्स पे, और उस वायर पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, तो इस वायर में, ये जो वायर है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम। ठीक है, इस वायर की रेजिस्टेंस फिर कितनी हो जाएगी, अगर 1 वोल्ट का करंट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाए, तो उस जो वो वायर है, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन है आपकी, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट when a potential difference of 1 volt is applied to its ends, a current of 1 ampere is flows through it। एक एम्पियर का करंट उससे क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, उसको हम 1 एम्पियर बोलते हैं। देखो, आपने अब पहले पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, कि V इक्वल टू आई आर। ठीक है, उसके बाद आपने रेजिस्टेंस पढ़ी, कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर इन विच इट अपोज द फ्लोइंग द करंट ऑन थ्रो इट, कि जब वो अपने ऊपर से करंट को फ्लो होने से क्या करेगा, रोकेगा, उसको आप क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस बोलोगे।
तो अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि ऐसे आपके कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, कंडक्टर की रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ का। ठीक है, ये बच्चों पेपर में भी बहुत पूछा जाता है, राइट द टू या राइट द फैक्टर विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि जो करंट की जो उन फैक्टरों को लिखो जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ का। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप जितना लंबा कंडक्टर बढ़ाते जाओगे उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। आपने क्या करा, ये आपने एक छोटा सा पहले आपने 1 मीटर का वायर ली। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस कुछ और होगी, आपने इसमें 1 मीटर और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 1 + 1 मीटर इक्वस टू 2 मीटर। देखो अब इसकी लेंथ बढ़ गई। जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन करंट को पहले यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा था, ठीक है, अब करंट को फ्लो होने के लिए यहाँ से यहाँ तक का क्या करना पड़ेगा, पाथ कवर करना पड़ेगा। और पाथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब पाथ बढ़ जाएगा उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर की वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू एल। जितना ज़्यादा एल बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यानी कि लेंथ बढ़ाते जाओ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर आता है आपका वो आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कि एरिया जो आप, क्योंकि देखो वायर कैसी होती है, गोल होती है, सिलेंडर टाइप में आती है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर होता है, ठीक है, एरिया, अगर आप उसको इंक्रीज करते हो, ठीक है, जैसे पहले क्या था, ये वायर का इतना था, इतनी मोटी थी, एरिया था, ठीक, अब आपने क्या करा, इस वायर को क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया को बड़ा कर दिया। जब आप उसको बड़ा कर देते हो तो क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, जितना कम एरिया घटेगा, इफ द एरिया इज डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेज, एंड इफ द एरिया इज इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेज। इट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर की वो उस क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। देखो बच्चों, जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल वो रेजिस्टेंस का, वो उसमें तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि वो जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, जैसे सब मटेरियल हैव लो रेजिस्टेंस, कुछ मटेरियल की रेजिस्टेंस लो होती है, वेर एज अदर हैव हाई रेजिस्टेंस, बल्कि जो कुछ होता है उनकी रेजिस्टेंस कैसी होती है, हाई होती है। जैसे सिल्वर हैव लो रेजिस्टेंस, ठीक, और एल्युमिनियम हैव हाई रेजिस्टेंस रैदर देन सिल्वर। ठीक है, अगर आप सिल्वर और एल्युमिनियम को कंपेयर करोगे तो जो एल्युमिनियम की रेजिस्टेंस होगी वो लो हाई होगी और सिल्वर की लो होगी। इसका मतलब अगर आप किसी सर्किट पे सिल्वर को लगाते हो तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर आप एल्युमिनियम को लगाओगे तो एज़ कम्पेयर टू सिल्वर उसमें करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, रेजिस्टेंस को अफेक्ट डालता है कि आपने कितनी रेजिस्टेंस वाला वायर यूज़ किया है। ठीक है, कि वो मटेरियल किसका बना हुआ है, सिल्वर का, एल्युमिनियम का, कॉपर का या अदर थिंग्स का। ठीक है, देखो अब जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है टेम्परेचर। ठीक है, कौन सा है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। अगर आप प्योर मेटल की बात करते हैं, अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा उसमें, उस एक, जैसे आपने 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट में अब ये क्या होगी, आपकी वायर हो गई। अगर इस वायर पे आपने क्या करा, इसको अगर ये गर्म होने शुरू हो जाती है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ये आपके 2 टर्मिनल्स हो गए। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करता है। ठीक, तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाएंगे तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉलिजन होना शुरू हो जाएगा।
तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग जाएगा, जिसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और अगर आप टेम्परेचर डाउन कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होंगे, तो वो ईजिली क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो आपके पास 4 फैक्टर है। पहला फैक्टर है लेंथ का, दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा फैक्टर नेचर ऑफ द मटेरियल, और चौथा फैक्टर आपका टेम्परेचर। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम ओम्स लॉ पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, तो उसका एग्जांपल देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ वायर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। देखो, 2 पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का लग रहा है, और उस पर करंट कितने का फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का। कितने का करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का। तो आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले जो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, उसकी टर्म्स लिख देते हैं। जैसे V, यहाँ पर V कितना दे रखा है, 0.1 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद 2 एम्पियर यानी कि आपको दिया है करंट, तो I इक्वस टू A, कैपिटल A, 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, और आपको R क्या करना है, आपको R फाइंड करना है, R रेजिस्टेंस होती है, फाइंड करना है। तो वी नो दैट, या तो आप ये लिख सकते हो या आप लिख सकते हो यूजिंग ओम्स लॉ। आप यूजिंग ओम्स लॉ भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो वी नो दैट। हम क्या जानते हैं, V इक्वस टू I R। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो R इक्वस टू कितना हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। ठीक है, आप पर ऊपर से देखो V की वैल्यू कितनी है, 0.1 वोल्ट, और आपका जो एम्पियर है वो 2 एम्पियर हो गया। करंट आपका 2 एम्पियर है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा, 0.05 ओम। ठीक है, ये ओम का साइन है, इसको ओमेगा ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी वायर की जो आप क्या था, 2 एम्पियर, अगर किसी वायर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट है, ठीक, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0.05 ओम होगा। तो आप इसके बेस्ड पे जो न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व करोगे। ठीक, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में होंगे, या अगर आपके अदर बुक है आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो।